हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम डिपॉजिट यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक पार्ट टाइम डिपॉजिट, जो कि पेपर 1 जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और पीए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, हर एक एग्जाम में आपका पेपर 1 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, डिपॉजिट यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक पार्ट टाइम डिपॉजिट, जो कि पेपर 1 जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और पीए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, हर एक एग्जाम में आपका पेपर 1 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, गैजेटेड नोटिफिकेशन 2019 के तहत हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसआर 922E के तहत सेक्शन 3A के तहत गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873 के तहत ये स्कीम बनाया गया है। स्कीम का पूरा नाम है नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम 2019। डेफिनेशंस कुछ दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ओपन अंडर दिस स्कीम। Account holder means an individual in whose name the account is held. Act means the Government Savings Promotion Act 1873. ये important MCQ है, प्लीज इसे याद रखिएगा। Form means forms appended to the scheme. General rules means the Government Savings Promotion General Rules 2018. Words and expression used herein but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and the General Rules. Point 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स। टीडी आपका 4 कैटेगरीज में होता है, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, in which a deposit may be made for a period of 1 year, 2 years, 3 years and 5 years respectively. Types of accounts. On an application to the account office in Form 1, an account can be opened by the following. Form 1 मतलब आपका टीडी अकाउंट्स खोलने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देते हुए, आपका अगर पासबुक सेविंग्स पासबुक अगर है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देते हुए फॉर्म 1 उसे कहा जाता है। कैन बी ओपन बाय द फॉलोइंग। कौन इसे ओपन कर सकता है? अ सिंगल एडल्ट हु हैव वोटर आईडी कार्ड, आधार आईडी कार्ड एंड पैन कार्ड। नेक्स्ट, अ माइनर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 10 years, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 adults इन जॉइंट नेम्स। अगर जॉइंट अकाउंट आप खोलना चाहते हो तो मैक्सिमम 3 adults खोल सकता है। ए माइनर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 10 years, माइनर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 10 years। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बहुत ही इलाबोरेटली ये डिस्कस किया है। देखिए, माइनर हु हैज अटेन्ड 10 years का मतलब होता है द ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग अ बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट के तहत माइनर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 10 years इज लीगली परमिटेड टू ओपन एंड ऑपरेट अ सेविंग्स अकाउंट और अदर स्मॉल सेविंग स्कीम लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स in their own name without requiring a parent or guardian to act on their behalf. Next देखिए, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। दे कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी देमसेल्व्स एंड आर कंसिडर्ड रिस्पांसिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट। यानी कि इंडिया में अगर कोई माइनर है लेकिन उसको 10 years हो गया है तो वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, अपना अकाउंट खोल सकता है, उससे उसमें सेविंग डिपॉजिट कर सकता है और विथड्रॉ भी कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन खोल सकता है? ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यहाँ माइनर मतलब कि बिलो 10 years और ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसके लिए गार्जियन को आपका मेजर बन के अकाउंट को ओपन करना है। पॉइंट 2, एन इंडिविजुअल में हैव मोर देन वन अकाउंट इन हिज नेम और जॉइंटली विद अनदर। फिक्स डिपॉजिट जितने भी होते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जितने सारे चाहे वो खोल सकता है। नेक्स्ट, डिपॉजिट एंड रीपेमेंट। पॉइंट 5, देयर शैल बी ओनली वन डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 1000 rupees एंड एनी सम इन मल्टीपल्स ऑफ 100 rupees इन एन अकाउंट। तो ये टीडी है टाइम डिपॉजिट। यहाँ पे कोई मंथली डिपॉजिट करने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो भी फिक्स करोगे आप एक ही बार के लिए, या तो 1 साल, या तो 2 साल, या तो 3 साल, या तो 5 साल। The deposit shall be repayable after the expiry of a period of 1 year, 2 years, 3 years or 5 years as the case may be. Deposit in the account may be repaid to the account holder on an application in Form 2 submitted to the account office. तो Form 2 के तहत रिपेमेंट होता है, Form 1 के तहत अकाउंट ओपनिंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है, प्लीज इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट।
where a deposit in an account has become due for repayment, the account holder may, at his option, by making an application to the accounts office in Form 3, may further extend the account for another tenure for which the account was initially opened. So, where an extension is made under subparagraph 1, the option for extension shall be exercised as specified in the table below. यानी कि अगर कोई अकाउंट उनका मैच्योर हो जाता है और उसे एक्सटेंशन करना चाहता है तो कितने दिन के लिए एक्सटेंशन कर सकता है? देखिए 1 ईयर अगर टीडी खोलता है तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। 2 ईयर अगर टीडी खोलते हैं तो 12 मंथ्स यानी कि और 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। 3 ईयर्स अगर टीडी खोलते हैं तो 18 मंथ के लिए एक्सटेंशन कर सकता है। 5 ईयर्स टीडी अगर वो ओपन करता है तो 18 मंथ के लिए उस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। Where option of extension of deposit is exercised within the period specified in subparagraph 2, interest applicable to the category of account under the scheme on the date of repayment shall be payable. The account holder shall be allowed to extend the account only twice after the initial repayment date. Option to extend the account as per subparagraph 1 may be exercised by the account holder at the time of opening of the account also. However, the account holder may revoke the option to extend the account at any time before the date of repayment. हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो एक्सटेंशन करना चाहता है तो वो पहले से नोटिस दे सकता है कि मैं अपने अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी फिक्स डिपॉजिट के तहत ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया है जो कि 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब दिया गया है जो कि वो लागू नहीं है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट चेंजेस होता है, तो आप उसे कृपया ध्यान देते हुए वो इंटरेस्ट रेट आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए। देखिए मैं एक टेबल दिया हूँ, इसमें देखिए 1 ईयर टीडी का इंटरेस्ट रेट होता है 6.9%। ये मैं 2025 फाइनेंशियल ईयर का दिया हूँ। आप जिस साल एग्जाम दे रहे हो उस साल का जो इंटरेस्ट रेट है प्लीज उसे अपडेट कर लीजिएगा और उसे ही पढ़िएगा। तो 1 ईयर टीडी के लिए 6.9%, 2 ईयर टीडी के लिए 7.0%, 3 ईयर टीडी के लिए 7.1% और 5 ईयर टीडी के लिए 7.5%, 5 साल। तो यह है इंटरेस्ट रेट। और एक मैं टेबल दिया हूँ यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यूज जो कि जनरल नॉलेज के लिए जानने के लिए 1 ईयर टीडी अगर 1 लाख कोई रखता है तो आपका हो जाता है 1,07,081 रुपीज। 2 years TD, if anyone deposits 1 lakh, then its yearly interest becomes after 2 years 14,372 rupees as for the interest rate of that financial year. 3 years TD for deposit 1 lakh, the candidate will get as a repayment of 1,21,873 rupees. 5 years TD for deposit 1 lakh, yearly interest total 1,38,568 rupees. So this is the chart you can go through. नेक्स्ट आ जाइए हम देखते हैं इंटरेस्ट शैल बी कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड पेएबल टू द अकाउंट होल्डर एट द एंड ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपका इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट जो आपका कैलकुलेशन होता है यहाँ पे आपका क्वार्टरली बेसिस में होता है। अगर आप मैथ में वीक हो तो क्वार्टरली बेसिस का मतलब क्या होता है मैंने उसका भी एक स्लाइड बनाते हुए आपके स्क्रीन के सामने दिया हूँ, प्लीज वो देखिए कि क्वार्टरली बेसिस का मतलब होता है हर 3 महीना में वो कैलकुलेट होगा। तो यही होता है मतलब कि हर 3 महीने में कैलकुलेट होगा और एट द एंड ऑफ द ईयर वो ऐड हो गए आपके प्रिंसिपल के साथ वो ऐड हो जाता है। ये होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। नेक्स्ट, where the interest contains part of a rupee and if such part is 50 paisa or more, it shall be rounded up to 1 complete rupee and if such part is less than 50 paisa, it shall be ignored. तो बहुत ही आसान है कि इंटरेस्ट अगर आपका मैच्योर के टाइम या फिर हर साल के बाद अगर इंटरेस्ट आपका या फिर हर क्वार्टरली पे इंटरेस्ट अगर आपका कैलकुलेट होकर देखा जाए कि 60 पैसा होता है या फिर 70 पैसा है, 75 पैसा, तो वो राउंडेड ऑफ करके 1 रुपया कर दिया जाएगा। और या फिर आपका 50 पैसा से नीचे हो यानी कि 40 पैसा 30 पैसा, तो वो राउंडेड ऑफ करके 50 पैसा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट शैल अप्लाई टिल मैच्योरिटी। The interest shall be payable annually and the year shall be reckoned from the date on which the account is opened. The interest shall be payable annually. आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली मिलेगा, वो क्वार्टरली ऐड होकर एनुअली तो एक लमसम अमाउंट इंटरेस्ट होता है वो आपका प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। एंड द ईयर शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच द अकाउंट वाज ओपनड।
और आपका जो साल मतलब कैलकुलेट होगा, जिस साल में आपका अकाउंट खुला हुआ है उसी साल से वो कैलकुलेट होगा। और रिकॉर्ड शब्द का मतलब होता है कि मानना, समझना, किसी विषय में कोई विचार होना या फिर मोटे तौर पर कोई हिसाब लगाना, एक जनरल टर्म होता है रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, point 6, if the date of payment of interest falls on non-working day, the payment shall be deemed to be due on the working day immediately preceding. Point 7, no additional interest shall be payable on the amount of interest that has become due for payment but not withdrawn by the account holder. Point 8, the annual interest may be credited to the savings account of the account holder at his option. तो एनुअल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका सेविंग्स अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा अगर अकाउंट होल्डर चाहता है तो। 8, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। प्रीमैच्योर क्लोजर का मतलब होता है कि आपका अकाउंट का मैच्योरिटी डेट 3 साल के बाद है, लेकिन आप उससे पहले ही मैच्योर करना चाहते हो, उसका अमाउंट आप लेना चाहते हो मैच्योर अमाउंट, तो उसे आपको प्रीमैच्योर क्लोजर के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी अलाउड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द अकाउंट होल्डर इन फॉर्म 4। तो ये याद रखना है, फॉर्म 1 होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फॉर्म 2 होता है अगर रिपेमेंट लेना है तो उस फॉर्म फिलअप करके आपको मैच्योर वैल्यू लेना है, और पॉइंट 4 होता है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट के लिए। तो सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली नो डिपॉजिट शैल बी विथड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। मिनिमम 6 महीना आपको कोई भी फिक्स डिपॉजिट आपको रखना है, कोई भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम हो, चाहे आरडी हो, चाहे टीडी हो, चाहे एनएससी हो, कुछ भी हो। Next point B, where a deposit in a 1 year, 2 year, 3 year or 5 year account is withdrawn prematurely after 6 months, but before the expiry of 1 year from the date of deposit, interest shall be payable to the account holder at the rate pay applicable to the post office savings account for the completed month। यानी कि अगर आप प्रीमैच्योरली क्लोजर करते हो मिनिमम 6 महीने रखने के बाद, तो आपका जो आप एक साल होने के बाद आप अगर उठाते हो या फिर मैच्योर करते हो तो आपका जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट यानी कि अभी 4% चल रहा है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आपको मैच्योर पैसा मिलेगा।